सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा है आप सभी अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 11 सुख की कुंजी। कविता है जो हमारी। कविता के कवि हैं भगवती प्रसाद मिश्र। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 3। बच्चों, व्याख्यान 3 में आज हम इस पाठ की दोहराई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कविता का सार रूप में वर्णन करूंगी। उसके बाद कठिन शब्द, शब्दार्थ, अभ्यास कार्य तथा भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे तथा साथ ही साथ व्याख्यान 3 का जो आज हमारा प्रदत्त कार्य है उसको भी जानेंगे। बच्चों, आज इस कविता के माध्यम से सुख की कुंजी यानी कष्ट झेलने के महत्व के बारे में जानेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति के उदाहरण द्वारा कष्ट झेलने के बाद होने वाली सुख की प्राप्ति के विषय में बताया है। कवि कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में धरती, आकाश सभी तपते रहते हैं। धरती का कण कण झुलसता है। पृथ्वी पर विद्यमान सारी हरियाली सूरज की गर्मी से झुलस जाती है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस ग्रीष्म ऋतु का पशु पक्षियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पक्षी गर्मी के कारण कहीं बाहर नहीं जाते। वे अपने अपने घोंसलों में छिपे रहते हैं। पशु भी धूप तेज होने से जल्दी थक जाते हैं और हांफने लगते हैं। सड़कों पर चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। खेतों की घास भी सूख जाती है। कहीं पर भी नमी का नामो निशान नहीं होता है। लेकिन बरसात का मौसम आते ही रिमझिम बारिश होने लगती है। बारिश से धरती की सारी तपन मिट जाती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेत भी लहलहाने लगते हैं। गर्मी के बाद धरती को ठंडक मिलती है। इसी प्रकार मनुष्य भी जितना तपता है अर्थात कष्ट झेलता है वह उतना ही सुख पाता है। प्रकृति के माध्यम से हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जो मनुष्य जितना कष्ट झेलता है अंत में वह उतना ही सुख को प्राप्त करता है। अब हम इस पाठ के कठिन शब्द का एक बार पुनः अध्ययन करते हैं। नंबर 1 है अंबर, नंबर 2 सिकुड़ना, नंबर 3 अंगारा, नंबर 4 हांफ, नंबर 5 दुबकना, नंबर 6 सन्नाटा, नंबर 7 कष्ट, नंबर 8 कुंजी, नंबर 9 हरियाली, नंबर 10 झुलस, नंबर 11 है नीड़ों। शब्दार्थ। अब हम जानेंगे शब्दों के अर्थ। नंबर 1 अंबर। अंबर का अर्थ होता है आकाश। नंबर 2 दुबकना। दुबकना का अर्थ है छिपना। नंबर 3 नीड़। नीड़ का अर्थ है घोंसला। नंबर 4 सिकुड़ना। सिकुड़ना का अर्थ है सिमटना। नंबर 5 सन्नाटा। इसका अर्थ है खामोशी, सुनसान। नंबर 6 तपन। तपन का अर्थ है जलन। नंबर 7 दूब। दूब का अर्थ है घास। नंबर 8 अंगारा। इसका अर्थ है पत्थर, कोयला, कंडे आदि का दहकता रूप। नंबर
9। नंबर 9 है हाफना। क्या है? हाफना। हाफना का अर्थ है थकान या गर्मी से जल्दी जल्दी सांस लेना। नंबर 10 जेठ का अर्थ है मई जून का महीना। नंबर 11 है रिमझिम। रिमझिम का अर्थ है हल्की फुहार पड़ना। नंबर 12 है कुंजी। कुंजी का अर्थ है चाबी। अब हम अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क धरती पर गर्मी का कैसा प्रभाव पड़ा? आपने कविता के आधार पर बताना है। उत्तर है धरती पर गर्मी पड़ने से पशु पक्षी मनुष्य सब बेहाल हो जाते हैं। पेड़ पौधे फसल आदि सूखने और झुलसने लगते हैं। प्रश्न ख सुख कैसे मिलता है? उत्तर है लक्ष्य प्राप्त का सुख उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो अपने लक्ष्य के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करते रहते हैं। ग गर्मी का प्रभाव पशु पक्षियों पर कैसा पड़ता है? उत्तर है गर्मी में पशु पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप जाते हैं। वे पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 जो शब्द समानार्थक नहीं है यानी कि पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर क में दिए हैं पेड़। पेड़ के यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। अब यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं। पहला बरगद, वृक्ष और तरु। अब हमें पता है कि पेड़ का जो पर्यायवाची है वो वृक्ष भी है तरु भी है, लेकिन बरगद नहीं है क्योंकि यहाँ तो बरगद एक वृक्ष का नाम आ गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने बरगद पर गोला लगाया। ख जंगल, विपिन, पेड़ और वन। अब यहाँ पर हमारा जो पेड़ है शब्द है वो क्या है? इसका पर्यायवाची या समानार्थक नहीं है तो इस पर गोला लगाया। ग नदी, झील, सरिता, तटीनी। यहाँ पर सरिता और तटनी नदी के पर्यायवाची हैं। झील नदी का पर्यायवाची नहीं है, समानार्थक नहीं है, तो हमने इस पर गोला लगाया। घ पर्वत, पहाड़, शैल, ऊंचा। तो यहाँ पर पहाड़ और शैल पर्वत के समानार्थक शब्द हैं, लेकिन ऊंचा नहीं है, तो हमने इस पर गोला लगाया। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं प्रसाद, तो इसका अर्थ है देवता को चढ़ाई गई वस्तु, और इसका वाक्य में प्रयोग किया हमने माता जी ने पूजा करके बच्चों में प्रसाद बांटा। दूसरा है प्रासाद जिसका अर्थ है महल। राजप्रसाद में राजकुमारी के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। क्या वाक्य बनाया हमने? प्रासाद यानी कि अर्थ है इसका महल। राजप्रासाद में राजकुमारी के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। अगला है और यानी कि इसका अर्थ है तरफ। वाक्य क्या बनाया? दुर्योधन अकेला खड़ा था, उसकी ओर कोई नहीं था, यानी कि उसकी तरफ कोई नहीं था। दूसरा है और यानी इसका अर्थ है अन्य। वाक्य क्या बनाया? अध्यापिका ने बच्चों के लिए कुछ और पुस्तकें मंगवाई, यानी कि अन्य पुस्तकें मंगवाई। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए
विशेषण लिखिए। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए विशेषण लिखिए। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन सा है? धरती। अब धरती के लिए हमने विशेषण शब्द क्या प्रयोग किया? तपती। तपती धरती। ख है दूब, संज्ञा शब्द है और इसके लिए विशेषण शब्द क्या किया प्रयोग हमने? हरी दूब। ग, ग में क्या है? खेती। इसके लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया हमने? अच्छी खेती। घ, अंबर। अंबर यहाँ पर संज्ञा शब्द है और इसके लिए विशेषण का प्रयोग किया हमने? नीला। नीला अंबर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है अपठित बोध। अपठित जिसे हमें पहले कभी नहीं पढ़ा। दिए गए काव्यांश को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले काव्यांश को पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। माँ बोली सूरज से, बेटे सुबह हुई तुम अब तक सोए, देख रही हूँ कई दिनों से रहते हो तुम खोए खोए, जब जाते हो सुबह काम पर डरे डरे से तुम रहते हो, क्या है बोलो कष्ट तुम्हें प्रिय, साफ साफ क्यों नहीं कहते हो। सूरज बोला सुबह सुबह ही कोहरा मुझे ढांप लेता है, निकल सकूं कैसे चंगुल से कोई साथ नहीं देता है। माँ बोली है पुत्र तुम्हारा कोहरा कब है क्या कर पाया, उसके झूठे चक्रव्यूह को काट सदा तू बाहर आया। कवि कोविद बच्चे बूढ़े तक लेते सदा नाम है तेरा, कहते हैं सूरज आया तो भाग गया दूर अंधेरा, निश्चिंत होकर कूद जंग में विजय सदा तेरी ही होगी, तेरे आगे अंधकारिया कोहरे की न कभी चलेगी। अब हमने यह काव्यांश अर्थात कविता का अंश पढ़ लिया है। अब इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं अब उसके उत्तर जानेंगे। प्रश्न क, माँ ने सूरज से क्या पूछा? माँ ने सूरज से क्या पूछा? उत्तर है माँ ने सूरज से पूछा, बेटे इतनी देर तक क्यों सोए हुए हो, मैं देख रही हूँ तुम कुछ दिनों से गुमसुम से हो और कुछ डरे सहमे से हो, साफ साफ बताओ इस बदलती हुई परिस्थिति का कारण क्या है। एक बार पुनः पढ़ते हैं। माँ ने सूरज से पूछा, बेटे इतनी देर तक क्यों सोए हुए हो, मैं देख रही हूँ तुम कुछ दिनों से गुमसुम से हो और कुछ डरे सहमे से हो, साफ साफ बताओ इस बदलती हुई परिस्थिति का कारण क्या है। प्रश्न ख, सूरज को क्या परेशानी थी? उत्तर है सुबह सुबह कोहरा अर्थात धुंध सूरज को ढक लेती है, तो उत्तर है इसका सुबह सुबह कोहरा सूरज को ढक लेता था, यही उसकी परेशानी थी। क्या था उसकी परेशानी का कारण? कि सुबह सुबह जो धुंध होती है वो सूरज को ढक लेती थी। प्रश्न ग, माँ ने क्या कहकर सूरज को समझाया? उत्तर है माँ सूरज का हौसला बढ़ाते हुए उसमें निहित अर्थात उपस्थित उसके अंदर जो मौजूद थी शक्तियों की याद दिलाती है। वह कहती है कि कोहरा यानी कि धुंध तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कवि, विद्वान, यहाँ तक कि बच्चे भी तुम्हारी शक्ति से परिचित हैं। तुम निश्चिंत भाव से संघर्ष करो, विजय तुम्हारी ही होगी। एक बार पुनः पढ़ते हैं। माँ
सूरज का हौसला बढ़ाते हुए उसमें निहित शक्तियों की याद दिलाती है। वह कहती है कि कोहरा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कवि, विद्वान, यहाँ तक कि बच्चे भी तुम्हारी शक्ति से परिचित हैं। तुम निश्चिंत भाव से संघर्ष करो, विजय तुम्हारी ही होगी। प्रश्न घ। प्रश्न घ है वर्ण विच्छेद कीजिए, यानी कि वर्णों को अलग अलग करना। पहला शब्द है प्रिय। कैसे लिखेंगे? प जमा में र, जमा में ई, जमा में य, जमा में अ। तो इस प्रकार हमने इसका वर्ण विच्छेद किया। फिर है चक्रव्यूह। इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? च जमा में अ, जमा में क, जमा में र, जमा में अ, जमा में व, जमा य, जमा उ और ह। क्या बन गया? चक्रव्यूह। च और अ को मिलाया बना च, क और र को मिलाया तो क्या बना? क्र। और आ इसमें मिलेगा, है ना? तो व्यूह व आधा है हमारा, हलंत है। या पे बड़े उ की मात्रा यू और ह, तो बन गया चक्रव्यूह। अंग है। इनके समान अर्थ वाले शब्द काव्यांश से ढूंढकर लिखिए। अब हमें काव्यांश से ढूंढने हैं इनके समान अर्थ वाले शब्द। जैसे पहला दिया हुआ है क रवि। अब कविता में क्या दिया गया है? सूरज। ख तन्य। तन्य का है बेटा। ग जननी। जननी का क्या दिया हुआ है? माँ। क्या दिया हुआ है? माँ। और घ है तम। तम का क्या दिया हुआ है? अंधकार। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 है आपका। इसमें पुस्तक में जगह नहीं दी गई है, तो आपको यह प्रश्न अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। पांचों प्रश्न, इस काव्यांश के पांचों प्रश्न आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। बच्चों, आज जो हमने इस पाठ की दोहराई की है, उसी के आधार पर आज का आपका गृह कार्य है प्रदत्त कार्य। आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में दिनांक, अपना नाम लिखना है और पाठ का नाम लिखना है और प्रदत्त कार्य लिखना है। ठीक है? इसमें आपका पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों के सही अर्थ चुनकर सही का निशान लगाइए। अब आपको इनमें से जो भी अर्थ, 4 विकल्प हैं आपके सामने, 1, 2, 3 और 4। कविता आपने पढ़ी है, उसी के आधार पर चारों विकल्प में से जो सही लगता है उसके सामने आपने सही का निशान लगाना है। क है कण कण बना अंगारा। ख छाया ही छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। चारों विकल्प में से जो भी सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है। ग तपना ही सुख की कुंजी है। यहाँ पर भी चारों विकल्प में से जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है? यहाँ ये शब्द दिए गए हैं और इनके सामने इनके अर्थ लिखने हैं और उसी प्रकार इनका वाक्य में भी प्रयोग करना है। जैसे पहला शब्द दिया गया है क में निधन, इसका अर्थ लिखोगे यहाँ पर और यहाँ वाक्य बनाओगे। दूसरा है निर्धन, तो यहाँ पर भी इसका अर्थ लिखोगे और यहाँ इसका वाक्य बनाओगे। ख है शोक, तो यहाँ पर इसका अर्थ लिखना है, वाक्य बनाना है। दूसरा है शोक, यहाँ पर भी इसका अर्थ लिखना है और इसका वाक्य में प्रयोग करना है। अब आप देख रहे हो ये दोनों शब्द और ये दोनों शब्द कैसे हैं, सुनने में एक जैसे, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। तो आपको उसी आधार पर इनके वाक्य भी बनाने हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है,
निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा छांटकर अलग अलग लिखिए। यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं जो भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, तो इनमें से आपको दोनों को छांटकर अलग अलग लिखना है। जातिवाचक शब्द जातिवाचक संज्ञा के सामने लिखना है और भाववाचक संज्ञा वाले शब्द भाववाचक संज्ञा के सामने लिखना है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। क सिकुड़ना, ख जेठ और ग रिमझिम। तीनों शब्दों के अर्थ आपको इनके सामने लिखने हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि व्याख्यान 2 में जो हमारा गृह कार्य दिया गया था उसका हल, और साथ साथ यह भी जांच करेंगे कि क्या वो गृह कार्य हमने सही किया है या नहीं। आपने दिनांक लिखी होगी, दिन लिखा होगा, पाठ का नाम लिखा होगा यहाँ पर, है ना। और क्या था हमारा गृह कार्य? कठिन शब्द और शब्दार्थ। तो कठिन शब्द को एक एक करके पढ़ते हैं हम। नंबर 1 अंबर, नंबर 2 सिकुड़ना, नंबर 3 अंगारा, नंबर 4 हाफ, नंबर 5 दुबकना, नंबर 6 सन्नाटा, नंबर 7 कष्ट, नंबर 8 कुंजी, नंबर 9 हरियाली, नंबर 10 झुलस, नंबर 11 है नीड़ों। अब हम जानेंगे शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। नंबर 1 अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश। नंबर 2 दुबकना, दुबकना का अर्थ है छिपना। नंबर 3 नीड़, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नंबर 4 सिकुड़ना, सिकुड़ना का अर्थ है सिमटना। नंबर 5 सन्नाटा, इसका अर्थ है खामोशी, सुनसान। नंबर 6 तपन, तपन का अर्थ होता है जलन। नंबर 7 दूब, दूब का अर्थ है घास। नंबर 8 अंगारा, अंगारा का अर्थ है पत्थर, कोयला, कंडे आदि का दहकता रूप। नंबर 9 हाफना, हाफना का अर्थ है थकान या गर्मी से जल्दी जल्दी सांस लेना। नंबर 10 जेठ, जेठ का अर्थ है मई जून का महीना। नंबर 11 है रिमझिम, रिमझिम का अर्थ है हल्की फुहार पड़ना। नंबर 12 है कुंजी, कुंजी का अर्थ है चाबी। तो इस प्रकार आप लोगों ने भी अपने गृह कार्य की जांच कर ली होगी। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।